मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे। डोमेस्टिक में भी रहते हो तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा, हमारी हायरिंग होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल आपकी हायरिंग होगी। अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो बिल्कुल आपकी हायरिंग होगी। बस करना क्या है आपने। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज भी मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आपको थोड़ा थंबनेल से आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो भी आईबेक्स पे होने वाली है। असल में गाइज मैंने आईबेक्स पे क्यों वीडियो दोबारा से बना रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस आईबेक्स की वीडियोस बनाई थी ना, तो उससे मुझे काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं मेरे व्यूअर्स के जो वीडियोस देख रहे हैं, तो उनकी काफ़ी क्यूरीज है। मैं रिस्पॉन्स भी करती हूँ, अच्छे से उनको जवाब भी देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि कॉन्टीन्यूसली क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग हो रही थी। तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो प्रॉपर बना लेती हूँ जिसमें आप लोगों की बकाया जितनी क्यूरीज हैं या जिससे जो मुझे रिसीव हो रही हैं, क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो उनका आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू प्रॉपरली आपको दे दूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ना दोनों को, यानी जो आईबेक्स डोमेस्टिक को और आईबेक्स इंटरनेशनल को, दोनों को अलग अलग इन पे वीडियो बनाई है, दोनों को अलग कर दिया है और दोनों की अलग अलग वीडियो बनाई है। ठीक है जी। तो ताकि डोमेस्टिक वाले जो लोग डोमेस्टिक में अप्लाई करना चाहते हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और जो इंटरनेशनल में अप्लाई करना चाहते हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चले गाइज आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा गाइज हम बात कर लेते हैं आईबेक्स डोमेस्टिक की। इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे आईबेक्स डोमेस्टिक कैंपेन्स कौन कौन सी हैं आईबेक्स में, और यहाँ पे हायरिंग कैसे होती है, इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, A to Z जितने क्वेश्चंस हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है जी। और सैलरी पैकेज वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईबेक्स की लोकेशन की, क्योंकि मुझे गाइज बहुत ज़्यादा कॉमेंट सेक्शन में ये पूछा जा रहा था कि आईबेक्स की लोकेशन बता दें, आईबेक्स की लोकेशन बता दें। मैं वैसे तो बता रही थी, लेकिन चलें वीडियो में भी मैं बता देती हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस में अपने बताया है कि ये बहुत इजी है। लाहौर का जो है ना वो तो मुझे पता है क्योंकि वहाँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। आपने क्या करना है जी, अगर आप ठोकर वाली साइड से भी जा रहे हैं या ऑरेंज लाइन के थ्रू अगर जाते हैं ना, तो ऑरेंज लाइन का आखिरी स्टॉप है अली टाउन। अली टाउन पे आप उतर जाए। अली टाउन पे जब आप उतरेंगे तो वहाँ आप किसी से भी पूछ लेना आईबेक्स कहाँ पे है, वो आपको ईजिली बता देंगे। उससे थोड़ा सा ही आगे जाके आईबेक्स आ जाता है। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। बाकी ये है कि जो ब्रांचेस इसकी कराची में या जो इस्लामाबाद में है वो आप गूगल मैप से लोकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर ये तो हो गई लोकेशन। और अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यूज़ की। तो गाइज ऐसे है कि इंटरव्यू जो डोमेस्टिक वाले हैं उनका इतना मुश्किल चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपने सिर्फ अपनी ज़बान, जो हमारी नेटिव ज़बान लैंग्वेज है उर्दू, उसी में ही आपने इंटरव्यू देना होता है। हाँ, वो आपसे पूछ सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करके, लेकिन आप अगर उसका जवाब, आप बिल्कुल इंग्लिश का ज़्यादा मसला नहीं आती तो आप उर्दू में भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको ये देख रहे होते हैं कि देखें जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है ना उनकी, या इंटर भी किया होता है, तो वो ऑब्वियसली उनको इंग्लिश कुछ ना कुछ तो आती है, बेहतर ही होती है इंग्लिश, इतनी भी बुरी नहीं होती कि वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ भी ना बता सकें। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को आपने कोशिश करना है कि इंग्लिश में ही बताएं। अगर फिर भी कुछ लाइनें नहीं ऊपर नीचे हो जाती हैं और आप उर्दू में ले जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे थे, कुछ थे जो मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार जिन्होंने पूछा कि क्या उर्दू अगर हम बोल देंगे तो क्या हमारी सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसे ऐसे बहुत से कन्फ्यूजन थी ना। तो मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स की वो कन्फ्यूजन दूर कर दो। कोई इशू नहीं है, आप इजी रिलैक्स होके बस आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंटली जाना है। ठीक है, और अपना इंटरव्यू देना है। वो आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछेंगे, देन हो सकता है आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे कॉल सेंटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कस्टमर सर्विसेज क्या है। ठीक है, इस तरह के सवालात, और वो इजी हैं, आप उनको उर्दू में भी दे दें। लेकिन मैं इंग्लिश का सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि वो इम्प्रेशन अच्छा जाता है। ठीक है, वो चेक कर रहे होते हैं कि अगर कोई इस तरह की कॉल आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कॉल सेंटर में यही होता है कि कस्टमर्स आते हैं, उनके इश्यूज जो होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना होता है। तो कई दफ़ा होता है वो गुस्से में भी हो सकते हैं और कई दफ़ा हो सकते हैं वो शाउट भी कर रहे हो। तो आपसे वो ना इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर है,
जो कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा हाइपर है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो आप उर्दू में भी इसका आंसर दे सकते हैं कि हम पहले उससे हम अपोलोजाइज़ करेंगे कि हमारी तरफ से आपको ये जहमत हुई, ठीक है। इस कस्टमर का जो गुस्सा होगा उसको आपने थोड़ा सा ओवरकम करना है, ठीक है। जब वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा देन आपने पूछना है जी आप काइंडली अपनी मुझे प्रॉब्लम बताइए, मैं इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकेगा हम जल्द अज जल्द इसका मसला हल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का मसला हल करेंगे। तो इंटरव्यू में भी आपने इसी तरह से ही जवाब दे देना है कि हाँ भाई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको बड़ा काम डाउनली और पेशेंटली उसको डील करेंगे, ठीक है। और अगले जो आपका कस्टमर है उसको यकीन दहानी दिलाएंगे कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका मसला जो भी मसला है आपका वो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये एक आपने इंटरव्यू में भी वो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसको कैसे आप उसके गुस्से को या उन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उर्दू में भी पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली उर्दू को डोमेस्टिक वाले हैं तो उसमें वो पूछेंगे, देन वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे। अगर आपका कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं कहना कि हाँ भाई मैंने मेरा यहाँ काम किया था वहाँ काम किया था, क्योंकि वो फिर अगर जो एक्सपीरियंस होंगे उनसे ऑब्वियसली वो हो सकता है फर्दर और क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो अगर तो आपका एक्सपीरियंस हो देन ही आपने मेंशन करना है कि येस मेरा एक्सपीरियंस है, अदरवाइज आपने ज़्यादा एफिशिएंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो गाइज एजुकेशन कितनी रिक्वायर होती है। अब तो पहले ये था कि आईबेक्स वाले इंटरमीडिएट लेते थे, ठीक है, इंटरमीडिएट बेसिस पे हायरिंग होती थी, यानी जिन्होंने 12 क्लास की होते उस पर हायरिंग हो जाती थी। लेकिन अब ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और डोमेस्टिक में भी कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं जिसका सैलरी पैकेज अच्छा है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैज़ कैश वहाँ पे जो है उसका सैलरी पैकेज अच्छा है। अब तो वैसे भी इंक्रीमेंट्स वगैरह लग चुके हैं तो वो अराउंड नियर टू 40,000 तो चला गया होगा बेसिक, ठीक है, इंसेंटिव्स अलग से हैं। तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। बाकी ये है कि अगर इंटरमीडिएट हम ये कह सकते हैं कि कुछ कैंपस हैं जहाँ पे इंटरमीडिएट लेकिन वो बहुत मिनिमम है, और वो भी अब मेरा ख्याल है वो भी ख़त्म हो चुका है, ग्रेजुएशन ही रिक्वायर होती है, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड थे वो मैंने एक वीडियो बनाई है, वो कॉल सेंटर पे वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, मेलविक पे मैंने बनाई थी। वो थी इंश्योरेंस बीमा इंश्योरेंस कॉल सेंटर पे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और एजुकेशन का भी मैंने आपको बता दिया, लोकेशन का भी बता दिया, इंटरव्यू से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करते कि आप घबरा जाएं, बस वो आपका चेक करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। देन उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि कस्टमर को कैसे टैकल आप करेंगे, ठीक है, उसको कैसे मुतमईन करेंगे कि हाँ भाई आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप अगर हमारा रोटेशनल शिफ्ट्स हो जाती हैं, क्योंकि गाइज डोमेस्टिक में जो है ना रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, आईबेक्स का यही है, तो वो रोटेशनल होती हैं। और उसमें आपको वो कभी भी क्योंकि मंथली जो है ना, बल्कि इवन के वीकली इनका वो आता है, स्केड्यूल आता है, और वो चेंज होता रहता है। तो आपने हाँ बाज़ ये है कि थोड़ा सा स्टे भी कर जाता है कि भाई 2-3 महीने आपका अगर मॉर्निंग में तो 2-3 महीने मॉर्निंग में रहेगा, और अगर इवनिंग में जा रहा है तो इवनिंग में रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि पूरा साल ऐसे रहता है, तो कुछ मंथ का ऐसे होता है, ठीक है। तो आपने उनको वो अगर आपसे पूछते हैं कि भाई हमारी तो रोटेशनल हो जाती है, स्केजुअल शिफ्ट हो जाता है, कभी मॉर्निंग में चला जाता है, कभी नाइट में, कभी इवनिंग में, तो आपने उनको कहना है कि येस मैं ईजीली मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने उनको ये इत्मीनान दिलाना है, बताना है कि मैं आप मुझे कुछ भी कोई भी कंडीशन दे दें, या मुझे अगर कोई भी थोड़ा सा जैसे कहते हैं टफ़ टाइम मुझे मिलता है तो मैं उसको हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो उनको आपने ऐसे ही बताना है। और बाकी वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आते हैं, तो कि वो आपने यही कहना है कि भाई मैं अपना आना जाना मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको ये कहेंगे ना कि भाई मेरा तो आना जाना मुश्किल है, मेरा मुझे छोड़ने के मसला होता है, वो मसले होते हैं, ये मसले हैं, तो वो फिर वहीं से आप हो सकता है आपकी रिजेक्शन कर देंगे, भाई इसको तो आने जाने के इश्यूज़ नहीं है, तो ये कैसे टाइम पे पहुँचेगा या पहुँचेगी, तो ये भी होता है। तो आपने उनको पूरा इस चीज़ का यकीन दहानी करानी है कि मैं पंक्चुअल हूँ, अपनी इसमें जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और पंक्चुअल रहूँगी या रहूँगा, ठीक है। तो ये सारा आपने उनसे एक गुड वे में कम्युनिकेट करना है ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो ये हो गया।
सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं सैलरीज की। तो मैंने कैंपेन्स तो आपको बताई हैं कि जैस इधर अपना आईबेक्स में काफ़ी कैंपेन्स हैं डोमेस्टिक में, ठीक है। करीम भी है और जैस है, जैस कैश है और 2-3 और भी कैंपेन्स हैं, लेकिन जो मुझे जैस कैश का इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि वहाँ पे वो अच्छा पैकेज दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सो गाइस सैलरी जो है ना इनकी बेसिक 34, 36 और 40 नियर टू 40 है, ठीक है। यानी डिपेंड करता है कैंपेन्स पे। और जो जैस कैश वाले हैं उनकी अब 2024 में इंक्रीमेंट भी लगने थे तो बढ़ गई होगी, तो नियर टू 40,000 चली गई है, ठीक है। तो आप वो आगे प्लस आपके इंसेंटिव्स अलग से होते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस पे होता है। जैसे आप अच्छे कॉल्स लेते हैं या अपने परफॉर्मेंस पे करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो आपको इंसेंटिव भी मिलता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा स्टूडेंट जो है इंसेंटिव्स गेन करते हैं। लाइक आप इजीली अगर तो हार्ड वर्कर हैं और मतलब हार्ड वर्क करते हैं और अपनी जॉब के साथ सीरियस होकर काम करेंगे, तो आप 60 प्लस 670 तक भी जो है डोमेस्टिक में रह के अर्न कर सकते हैं, या कम से कम ये कह लें कि 60 तो आप अर्न कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। बाकी अगर हम बात करें शिफ्ट्स की, तो वो मैंने आपको बता दिया रोटेशनल होती है। और इसी तरह छुट्टी भी जो है ना वो भी रोटेशनल होती है, ठीक है। छुट्टी भी गाइज इनकी रोटेशनल होती है, यानी कि ये फिक्स नहीं होता कि एक संडे का दिन आपको दे देंगे छुट्टी के लिए या आपके लिए एक सैटरडे का दिन है, वो नहीं होगा। ये रोटेशनल होता है। कभी आपको वीक में सैटरडे की छुट्टी आएगी, कभी आपको वीक में वेडनेसडे की छुट्टी आएगी, इस तरह से ये घुमाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि आपको नहीं पता होता कि आपकी छुट्टी कब आएगी। वो तभी पता चलता है जब नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल आता है, तो उसमें मेंशन होता है कि आपकी किस दिन पे छुट्टी है, और छुट्टी एक ही होती है। सो गाइज और यहाँ पे वर्किंग आवर्स टोटल जो है वो है 8 आवर्स, ठीक है, जिसमें से 1 आवर जो है आपका ब्रेक का होता है। तो मतलब 7 घंटे आपने काम करना है और 1 घंटा आपने मौजें मारनी है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इन्वायरमेंट और वो सब चीज़ें इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। मतलब उधर तो मैंने पूरा आईबेक्स का सर्वे भी करवाया है, आईबेक्स का पूरा सर्वे करवाया, उनका कैफ़े दिखाया, उनकी प्रेयर प्लेस जो है, नमाज पढ़ने की जगह जो है फीमेल्स की, वो भी दिखाई है। तो वो सारी चीज़ें हैं मेरी आईबेक्स की वीडियो में, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि एनवायरनमेंट एज अ फीमेल वो भी सेफ़ एंड साउंड है, कोई इस तरह की हरासमेंट वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि कुछ गर्ल्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछती हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, तो जी बिल्कुल एनवायरनमेंट सेफ एंड साउंड है फॉर फीमेल्स, और बॉयज़ के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो मतलब लाइक एक डिसिप्लिन दिखता है वहाँ पे और एक ऑर्गेनाइज की कंपनी दिखती है। तो एनवायरनमेंट की बात की जाए तो बहुत अच्छी है। बाकी ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा अर्न करेंगे। और थोड़ा सा बस ये है कि स्ट्रेस काम से रिलेटेड आ जाता है, उस भी फील्ड में आप काम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होता ही है, वहाँ पे आ ही जाता है। बाकी ये है कि मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे डोमेस्टिक में भी रहते हुए, जहाँ पे इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा, हमारी हायरिंग होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल आपकी हायरिंग होगी। अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो बिल्कुल आपकी हायरिंग होगी। बस करना क्या है, आपने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देना है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अच्छा गाइस, अगर बात कर ली जाए अदर फैसिलिटीज़ की, तो आईबेक्स में यही है कि जब आप यहाँ पे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड इनका 6 मंथ का होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तब आपको इंश्योरेंस भी मिलती है, ठीक है। इंश्योरेंसेस के भी इनके कुछ पैकेज होते हैं, और आपको जो है छुट्टियाँ भी मिलती हैं, सालाना छुट्टियाँ भी आपको मिल जाती हैं। और तो इस तरह के दूसरे और भी फ़ायदे हैं, लेकिन वो तब जब आप यहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। कि अगर हॉस्टल से बात कर ली जाए कि अगर जो हैं आउट ऑफ सिटी से आती हैं गर्ल्स या बॉयज़, तो आईबेक्स के खुद तो अपने हॉस्टल्स नहीं है, लेकिन आईबेक्स की जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सामने गर्ल्स हॉस्टल तो है, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी इशू नहीं है। और अली टाउन पास ही है, अली टाउन में बहुत सारे बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल्स हैं। तो अगर किसी और सिटी से आके आईबेक्स में जॉब करते हैं तो उनके रेजिडेंट्स का भी इशू नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक था, मैंने कहा ये मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं जो दूसरी सिटीज़ से देख रहे हैं
और वो जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनके लिए भी कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे आके हॉस्टल्स भी इजीली आपको मिल जाएंगे। तो चले गाइस, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ, थोड़ी डिटेल्स में वो सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊं जो मेरे से मेरे व्यूअर्स पूछते हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। इंपॉर्टेंट है गाइज, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वर्क करूँगी। चले गाइज, मिलूंगी आपसे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।